हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल चौधरी और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मनीष बागुल ऑफिशियल। तो गाइस, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारा बचपन ढेर सारी खुशियों से भर दिया था। हमें बहुत एंटरटेन किया था उन्होंने। और यार, इनके अलावा हम बचपन को इमेजिन ही नहीं कर सकते यार। और मतलब हम स्कूल से जब भी घर जाते थे तो हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी और वो थी इन लोगों से मिलने की। तो आपको अभी तक पता चल ही गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कार्टून्स की। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 पॉपुलर कार्टून्स जो कि काफ़ी पुराने हैं बट एवरग्रीन है। मतलब आप भी अभी किसी भी 90s के किड को पूछ लोगे कि भाई ये कार्टून्स देखा है क्या, तो आई एम डैम श्योर कि वो यकीनन हाँ बोलेगा। और मतलब वो एक मेमोरी सी क्रिएट हो गई है हमारी, उनके साथ में एक अटैचमेंट सा हो गया है। मतलब अभी भी आप उसमें से किसी कार्टून की अगर याद करते हैं तो हमें अपने आप ही एक खुशी सी महसूस होती है, एक हंसी आ जाती है। तो आज हम देखेंगे उन टॉप 10 कार्टून्स के बारे में। नंबर 10 पे है करेज द कावर्डली डॉग, विच इज एन अमेरिकन एनिमेटेड हॉरर कॉमेडी कार्टून विच वॉज क्रिएटेड बाय जॉन डिलवर्थ। और इसका पहला एपिसोड आया था 1996 में। ये एक स्टोरी है एक डॉग की जिसका नाम करेज होता है, और वैसे उसका नाम ही सिर्फ करेज है। वो काफ़ी डरपोक दिखाया गया है और उसके जो ओनर रहते हैं वो कई बार कुछ ना कुछ सिचुएशन में फंस जाते हैं। और इसमें कुछ हद तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी दिखाई गए हैं, हॉरर सीन्स भी दिखाए गए हैं, बट दैट इज़ इन अ कॉमिक वे। कुछ ऐसी डरावनी सी चीज़ें भी दिखाई गई है, बट उसमें हमें एक सीख मिलती है कि लेट्स हैव सम करेज एंड फेस द सिचुएशन, फाइट अगेंस्ट द सिचुएशन। बिना डरे किसी भी सिचुएशन में आप फाइट कर सकते हैं। नंबर 9 पे है द रिची रिच शो। द रिची रिच शो ये एक टिपिकली सैटरडे मॉर्निंग शो था जो हर शनिवार सुबह उसका एक एपिसोड लगता था। और ये फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था 1980 में और प्रोड्यूस किया गया था विलियम हैना और जोसेफ बारबरा, यानी हैना बारबरा प्रोडक्शंस के। ये बंदा रिची रिच एक काफ़ी अमीर बंदा दिखाया गया था जो एक टीनेजर है, बट उसके पास काफ़ी सारा ढेर सारा पैसा है, खुद का एक बड़ा सा बंगला है, काफ़ी सारे गैजेट्स है। मतलब उस वक्त हम सिर्फ सोच सकते थे, इनफैक्ट हम सोच भी नहीं सकते थे, इतने सारे वो गैजेट्स थे। काफ़ी हर एक चीज़ उसके पास की हर एक चीज़ ऑटोमेटिक थी। यहाँ से मतलब उसका खाना बनाने की मशीन से लेके उसकी मेड, यानी भाई आपके पास रोबोट वाली मेड हो तो मतलब क्या ही बोले यार। मतलब इतना वो अमीर बंदा दिखाया गया है रिची रिच। इनफैक्ट उसके बगीचे में ट्रीज जो थी, झाड़ सारे, वो डॉलर शेप में थे। उसका स्विमिंग पूल डॉलर शेप में था। उसके डॉगी का नाम भी डॉलर था यार। मतलब कितना ये अमीर बंदा दिखाया गया था। और उस वक्त हमें काफ़ी ऐसा लगता था कि यार अमीर होना ना तो रिची रिच जैसा, मतलब बड़ा होके मैं रिची रिच जैसा बनूंगा। काफ़ी सारे गैजेट्स होंगे, खुद का बंगलो होगा, काफ़ी सारी कार्स होंगी, एक खुद की रोबोट वाली मेड होगी। तो ये बहुत ही फैंटेसी लगती थी ये चीज़ें। बट उसमें एक अच्छी बात भी दिखाई गई है कि इतना अमीर होते बावजूद भी वो काफ़ी पोलाइट है, हमेशा दोस्तों की मदद करता है। तो रिची रिच एक बहुत ही अच्छा शो था। नंबर 8 पे है पोपाय द सेलर मैन। पोपाय का कैरेक्टर क्रिएट किया गया था एल्जी क्रिस्लर सेगर से और इसका पहला एपिसोड आया था 1960 में। और पोपाय यानी कि एक टिपिकल सेलर मैन जिसके मुंह में हमेशा से एक पाइप रहा करता है। और ये स्टोरी ऐसी दिखाई गई है कि पोपाय को पालक खाने से एक अलग ही लेवल की ताकत आ जाती थी, यानी कि फिर वो मतलब एक कार भी खुद उठा के भाग सकता है, इतनी उसको ताकत आ जाती थी। और ये देख के भाई कई बच्चों ने तो पालक खाना शुरू कर दिया था। और इसमें एक कैरेक्टर था उसकी गर्लफ्रेंड ऑलिव ऑयल और एक रेगुलर विलन था जिसका नाम था ब्रूटस। और जनरली इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ब्रूटस हमेशा पहले पोपाय को मारता है और फिर उसको याद आता है पोपाय के, अरे मेरे पास पालक है, और फिर वो पालक खाता है और फिर उसके पास अलग की ताकत आ जाती है और फिर वो ब्रूटस को पीटता है। या नहीं यार, क्या है यार, वो बहुत फनी था ये कार्टून। और बहुत कुछ मतलब पालक खाना यानी वेजिटेबल्स खाना ये भी सिखा गया है वैसे कार्टून। ऐसा था ये पोपाय। नंबर 7 पे है
थॉमस एंड फ्रेंड्स। थॉमस एंड फ्रेंड्स एक ब्रिटिश एनिमेटेड कार्टून था जो कि क्रिएट किया गया था ब्रिट ऑलक्रॉफ्ट ने, और इसका पहला एपिसोड आया था 1984 में। और जिनको रेलवेज में ज़्यादा दिलचस्पी है, जिनको रेलवेज बहुत पसंद है, उनके लिए एक खास सी ट्रीट मानी जाती थी, क्योंकि ऐसा रेलवेज पे ऐसा कार्टून अभी तक कुछ आया नहीं है मेरे ख्याल से। और काफ़ी स्वीट सा, क्यूट सा हम कह सकते हैं इस कार्टून को। बहुत ही अच्छा एनिमेशन दिखाया गया था। बोलने वाली रेलवे यार, ये कंसेप्ट तो मतलब बहुत ही अलग लगता था उस वक्त। बचपन में हम कभी भी जाते थे रेलवे स्टेशन पे वगैरह, तो मतलब हमें बहुत मतलब दिलचस्पी रहती थी कि पापा ये इंजन बोल सकता है क्या। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी छू जाने वाली बात थी ये दिल को। और इसमें एक सोडोर नाम का टापू दिखाया गया था जहाँ पे ये सारे इंजन्स रहते थे, यानी थॉमस जो उसका मेन कैरेक्टर था और बाकी सारे इंजन्स उसके दोस्त। सो ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी दोस्ती दिखाने वाली बहुत अच्छी प्यारी सी कार्टून थी थॉमस एंड फ्रेंड्स। नंबर 6 पे है जॉनी ब्रावो। जॉनी ब्रावो एक अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून था जो कि क्रिएट किया गया था वैन पार्टिवल ने, और इसका पहला एपिसोड आया था 1997 में। और यार जॉनी ब्रावो के बारे में क्या बोल रहे हैं, मतलब वो बंदा एक मतलब मस्कुलर टाइप का, बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा जो हमेशा से एक गॉगल पहने रहता है और हमेशा उसके बाल स्पाइक किए हुए येलो कलर के बाल होते हैं। और मतलब इसके बारे में एक बोले तो ये अलग ही लेवल का सिंगल है यार। मतलब इसको लगता है कि हर लड़की उस पर मरती है, बट वो उसकी गलतफहमी है यार। हर लड़की पे ट्राई करेगा और वहां से पिट के आएगा यार, ऐसा ये जॉनी ब्रावो है। काफी फनी दिखाया गया था इसका कैरेक्टर, और यकीनन उस वक्त ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसकी यूनिक स्टाइल और इसका यूनिक नेचर की वजह से। नंबर 5 पे है फ्लिंटस्टोन्स। फ्लिंटस्टोन्स एक अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून था जो कि क्रिएट किया गया था विलियम हैना और जोसेफ बारबरा ने, और इसका पहला एपिसोड आया था 1960 में। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी पुराना कार्टून था, बट उस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसमें एक फैमिली की कहानी दिखाई गई थी जो कि एक स्टोन एज की फैमिली है। और उस वक्त अगर कई होटल्स या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह होते तो वो किस तरह से दिखाए जाते थे, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसका मेन कैरेक्टर है फ्रेड फ्लिंटस्टोन्स, और उसकी वाइफ थी वेल्मा, उसकी एक बच्ची भी दिखाई गई थी पेबल्स नाम की, और उनके पास एक पेट डायनासोर था यार। मतलब ये उस वक्त बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, अलग सा लगता था कि यार इसके पास एक पेट डायनासोर है। सो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी बचपन में। और वैसे देखा जाए तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि जैसे स्टोन एज में हमने सीखा है कि गोल पत्थरों से उन्होंने चाक बनाया और उनसे वो ट्रैवल करते थे यहाँ वहाँ। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिखाया है कि किस तरह से आदि मानव ने उन स्टोन्स के पत्थर का यूज करके किस तरह से उन्होंने प्रगति की है। नंबर 4 पे है पोकेमॉन्स। पोकेमॉन्स ये एक जापानीज कार्टून है जो कि क्रिएट किया गया था सतोशी तजिरी और केन सुगीमोरी ने 1995 में। और पोकेमॉन्स तो खैर अभी भी काफी फेमस है, बट उस वक्त भी इसका बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था क्योंकि पोकेमॉन्स यानी उसका फुल फॉर्म है पॉकेट मॉन्स्टर्स। और ये एक क्यूट से प्यारे से थे तो एक्चुअली मॉन्स्टर, बट ये एक मानो एक पेट से लगते थे हमको। और बचपन में बहुत ऐसा हम लोग खेला करते थे कि हम तीनों दोस्त, जैसे कि उसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ऐश, मिस्टी और ब्रॉक का, कि जो 3 दोस्त होते हैं जो निकल पड़ते हैं पोकेमॉन्स को कलेक्ट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। जिसमें ऐश का तो सपना होता है कि उसको दुनिया का सबसे अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, और उसका एक बहुत ही मतलब सबसे पहला और बहुत ही क्यूट सा पोकेमॉन है पिकाचू, जो कि सिर्फ पिका 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 करता रहता है यार, और बहुत ही क्यूट सा बंदा है, बट एक्चुअली करंट भी मारता है यार जोर से। सो ऐसा ये पिकाचू है। और ऐसे ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिसमें दिखाया गया है कि डिटर्मिनेशन टू विन, जिसमें दिखाया है कि दोस्ती कैसी रहती है। नंबर 3 पे है लूनी टून्स। लूनी टून्स ये भी एक अमेरिकन एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज थी जो प्रोड्यूस की थी वार्नर ब्रदर्स ने, और इसके एपिसोड्स आए थे 1930 से लेकर 1969 तक। तो वैसे काफ़ी पुराने, बट इसके बाद में भी काफ़ी सारे एपिसोड्स दिखाए गए थे।
और इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स थे और उनकी हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ छोटी छोटी कार्टून सीरीज दिखाई गई थी। इसमें कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि बग्स बनी, डैफी डक, ट्विटी एंड सिल्वेस्टर, एक ग्रैनी भी थी, और इसे कैसे भूल सकते हैं गाइस हम लोग, रोड रनर, डीप डीप। बहुत ही पॉपुलर थे ये सारे कैरेक्टर्स। बग्स बनी तो खैर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इनकी हिंदी डबिंग भी जो थी वो भी बहुत अमेजिंग लगती थी। एक बहुत ही कॉमेडी सी ये सारे कार्टून्स रहते थे जो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते थे। बहुत मज़ा आता था गाइस इनको देखने के लिए। और लूनी टून्स ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्टून है। नंबर 2 पे है स्कूबी डू। स्कूबी डू एक अमेरिकन एनिमेटेड फ्रेंचाइज है जो क्रिएट की गई थी जो रूबी और केन स्पियर्स ने 1969 में। स्कूबी डू ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्टून था उस वक्त क्योंकि इसमें मिस्ट्रीज दिखाई गई थी, कुछ हॉरर से सीन्स दिखाए गए थे और एक डिटेक्टिव टीनेजर्स की टीम थी जो ये सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करते थे। उनके पास एक कुत्ता था जो कि ग्रेट डेन है इसका नाम, या फिर उसका ये मेन कैरेक्टर है स्कूबी। वो एक 5 दोस्तों की टीम थी, फ्रेड, डैफ्नी, वेल्मा और शैगी। और इसकी बहुत इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छे से दिखाई गई थी कि हर एक मिस्ट्री, या मतलब जब भी वो मिस्ट्री सॉल्व करते थे उसका रिज़ल्ट ये था कि हर एक मिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई इंसान ही रहता है जो कि मॉन्स्टर्स बन के या फिर कुछ ना कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को परेशान करता है। और ऐसी ये मिस्ट्री सॉल्व करने में हमें भी बहुत उस वक्त मज़ा आता था ये गाइस सॉल्व करने के लिए भी। तो बचपन में हम भी गाइस दोस्तों के साथ मिलके कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स खेलते थे जिसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री हम सॉल्व करें या फिर कुछ चीज़ों का खोज लगाए, जैसे कि ट्रेजर हंट वगैरह भी हम कह सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ एंटरटेनिंग स्कूबी डू का कार्टून था। वैसे इसमें शैगी और स्कूबी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हम कह सकते हैं, जो काफ़ी डरपोक दिखाए गए थे, बट एंड ऑफ द शो वही लोग थे जो ये मिस्ट्रीज हमेशा सॉल्व करते थे। वैसे फ्रेड, डैफ्नी, वेल्मा भी काफ़ी इंटेलिजेंट दिखाए गए। वेल्मा तो भाई काफ़ी इंटेलिजेंट दिखाई गई है, हमेशा रीडिंग वगैरह करती रहती है। तो ओवरऑल एक काफ़ी एंटरटेनिंग शो था क्योंकि इसमें मिस्ट्रीज भी थी, ढेर सारी कॉमेडी भी थी। नंबर 1 पे है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एक अमेरिकन शॉर्ट फिल्म कार्टून्स की एक सीरीज थी जो क्रिएट की थी विलियम हैना और जोसेफ बारबरा ने 1940 में। और यार टॉम एंड जेरी के बारे में कितना कहे उतना कम ही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब थी ये सब कार्टून्स सभी के। बहुत ही ज़्यादा हंसाया था इन कार्टून्स ने, और ना कि पर्टिकुलर एज ग्रुप को, बट सारे एज ग्रुप के, लाइक बचपन से लेके बुजुर्ग लोग तक हर एक इसका फैन है अभी भी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमेडी कार्टून था जिसमें जनरली एक चूहे और बिल्ली की लड़ाई दिखाई गई है, चूहे और बिल्ली की फाइटिंग दिखाई गई है, उन दोनों का एक दूसरे के पीछे भागना, यहाँ वहाँ पटकना, बहुत ही सब कुछ अमेजिंग था। इसका एनिमेशन भी बहुत सही किया गया था, मतलब इसकी जो स्टोरी लाइन है हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ नया दिखाया गया था। और यार टॉम तो भाई इतनी बार मार खाता है, कई बार टॉम के लिए बहुत सिंपैथी लगती है यार कि यार कितनी बार उसने मार खाया है, बट दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो भी बहुत ही गजब की है। और अगर हम इस कार्टून को अभी भी रैंकिंग दे तो मेरे ख्याल से सारे लोग जो भी इसको रैंकिंग देंगे वो नंबर 1 की ही रैंकिंग देंगे, क्योंकि ये कार्टून ऐसा है कि जो हर एक एज ग्रुप के इंसान ने देखा हुआ है। बहुत ही फनी कार्टून था, बहुत ही अमेजिंग। यानी टॉम एंड जेरी के साथ बचपन की हमारी कई सारी यादें जुड़ी हुई होगी, और अभी भी हम कभी मतलब स्ट्रेस में होते हैं, बोर होता है, तो यकीनन हम टॉम एंड जेरी देख सकते हैं यार। ये कार्टून अभी भी आपको बहुत ही हंसाएगा, आपका स्ट्रेस पूरा निकल जाएगा इस कार्टून को देखने के बाद में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून, बहुत ही अमेजिंग कार्टून था ये, क्या ही बोले यार, बहुत ही फनी था ये। और ये थी हमारे टॉप 10 कार्टून्स की लिस्ट। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट कार्टून है, और आपके अगर कोई उसके साथ की मेमोरी होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ में। थैंक यू।